सदाएं जियो मेरे प्यारे। आज मुझे एक कथा याद आई। एक फकीर के पास में बहुत बड़ा रईस पहुंचा और बोले मैं उस मस्ताने से मिलना चाहता हूं, खबर करो। वो डूबे थे, गहराई में डूबे थे, अपने आप में डूबे थे। पास में जाकर के बैठने को अनुमति दे दी, बैठ गया। घंटों बाद फकीर को जब होश आया, अपने आप से आंखें खोल के देखा, नजर गई तो पूछा, कौन हो? आवाजों से नहीं, इशारे से पूछा, कौन हो? बोला मैं प्रेमी हूं। फिर पूछा, क्या काम है? भला प्रेमी पे कोई काम बचता है? ये भी एक प्रश्न है। प्रेमी पे कोई काम नहीं। प्रेम क्रिया की अवस्था नहीं, प्रेम आत्मा की अवस्था है। समाधीन होना। खुद के प्यार में इतना डूब गए, यहां तो आंखें खोलने की भी फुर्सत नहीं। आंखें खुली हैं वो भी वैसे ही जैसे कि एक निष्प्राण शरीर की आंखें खुली होती, केवल निमित्त मात्र आंखें खुली। चेतना तो कहीं डूबी है मेरे प्यारे। यहां यही हुआ। क्या चाहते हो? बोला मेरा प्रश्न है, पूछो। बोले मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, क्या वो भी मुझे सच्ची वफा से प्यार करती है? फकीर मुस्कुराया और जोर से बोला, बोले मेरा भी तेरे से एक प्रश्न है। तू प्रेमी है कि तू कामी है? अगर तू प्रेमी होता तो कभी न पूछता। प्रेम एक अव्यक्त अवस्था है, जहां पर उस मस्ताने को, उस सामने वाली प्रेयसी की तो छोड़ो, उसको तो अपने इस शरीर का भी होश नहीं, कोई अता पता नहीं, खुद में ही डूबा है। और उसकी क्रियात्मक अवस्था एक अभिनय और लीला है। वो उठ करके शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन उसे एक नई दिशा मिल गई कि प्रेम का तात्पर्य परीक्षण नहीं, प्रेम का तात्पर्य है प्रतिक्षण, हर क्षण अपने आपे को इतना सधोकर सजोकर चखना, चूमना, उसको इतना प्यार से जीना, पूर्णता के साथ में जीना, बस यही प्रेम है। आज की समस्या ही ये है। परसों ही शाम को कुछ लोग मेरे पास ग्वालियर से आए। उनमें एक बड़ी ही सुंदर युवती आई। बोली मैं आपसे एकांत में कुछ बात करूंगी। मैंने कहा जरूर आना बहन। मेरे पास आई और बोली कि मेरा पति मेरे साथ में पशुवत संभोग करता है और मैं उससे तंग आ चुकी हूं, कोई मार्गदर्शन दीजिए, कैसे बचूं? आपने मेरे को बहन बोला है, कुछ तो कहिए। मैं मुस्कुराया। उसकी कुंडली तो देखी नहीं थी, पर हां, जब तुमने अपने आप को देख लिया तो अपने भीतर सारे ब्रह्मांड को देख लिया। मैंने बड़ी ही सहजता से पूछा, बहन क्या तुम अपने पति को अपनी आत्मा से प्रेम करती हो? बोले बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती मिल गया ये, कैसे छूटूं? मैंने उससे एक बात कहा। बोले छूटकर एक से कितनी जगह जाएगी?
जो एक जगह न डूबा वो कहीं न डूब पाएगा। सुन, तू अपने पति को जरा आत्मीयता दे। जहां पर प्रेम जगता है, काम अपने आप कम हो जाएगा। वासना क्षणिक है। प्रेम रूपी समुद्र वासना रूपी अग्नि को वैसे ही बुझा देता है जैसे आग के ऊपर किसी ने ठंडा एक बाल्टी पानी डाल दिया, उस अग्नि की मात्रा से अधिक। यहां यही हुआ। एक नई दिशा हुई, उसे यह समझ आ गया, वासना एक क्षणिक सुख है, लेकिन वासना एक अतृप्त अवस्था है। सच बात तो यह है, वो चेतना की विकृति ही वासना है, जो प्रेम ढूंढ रही थी पर उसे प्रेम न मिला, वो पागल हो जाती है। जहां आत्मीयता मिल जाती है वहां पर न वासना रहा, न सेक्स, न लस्ट। वहां तो केवल और केवल एक दूसरे को चूमना है और पीना है और झूमना है। कई बार अनुभव किया होगा, जीवन साथी का एक जोड़ा न रहा, या तो उस दुनिया में दूर कहीं है या दुनिया से दूर कहीं। फिर भी उस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, तजुर्बे की अवस्था में, तो एक अवस्था आती है जब हम जवान थे, तब केवल हम अपना सुख ही अनुभव करते थे कि मेरे को उससे जो सुख मिला या तेरे को तुझसे जो सुख मिला। लेकिन अब एक अवस्था आती है कि उसके सुख को भी मैं जी पाऊं और मेरे सुख को भी वो दूर बैठकर जी पाए। उस वक्त उस आनंद की अतिरेक अवस्था में जो सुख मिलता था, अब वो जी पा रहा है खुद में। इसी का नाम है प्रेम। आज इतना ही। जीवन रसमय हो। आपका लड्डू गोपाल।